तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री बन चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है। चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब को मुख्यमंत्री बना दिया है, जो लगातार किसानों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और पिछड़ों के लिए काम करता रहेगा। गरीबों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, ये एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री बनते ही चन्नी ने कहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार खड़ी हुई है, ये भरोसा भी दिलाया है। यानी कुल मिलाकर जो वेलफेयर और किसानों का मुद्दा है उसके इर्द गिर्द रहने की कोशिश की जा रही है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुड्डीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी सोनी जो पंजाब के नए उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर से मेरे सहयोगी राजेश गिल हैं। लेकिन दीपक सर, एक और सवाल जो आपसे समझना चाहूंगा वो ये कि ये दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला, इसका असर अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पर पंजाब में क्या पड़ेगा? बीजेपी ने कहा था कि वो तो दलित सीएम बनाएंगे, अकाली दल ने कहा था कि वो डिप्टी सीएम दलित चेहरे के तौर पर किसी को रखेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। जी हाँ, निसंदेह इसका असर पड़ेगा और सबको अपनी अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन है, अगर वोटों के लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी का एक अच्छा वोट चंक हमेशा से रहा है। खुद होशियारपुर से आते थे मान्यवर कांचीराम और उनकी धरती पर एक अच्छा वोट बैंक बीएसपी का हमेशा से रहा है। एक लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब क्लीन स्वीप हुई थी उन लोगों की, ये भी एक हकीकत है। लेकिन अब दलित सीएम के आने से एक पेच जरूर फंसेगा। अब आम आदमी पार्टी को खास तौर से अपनी रणनीति पर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनके पास अभी चेहरा है। पार्टी कई तरह के वादे और कई तरह की घोषणाएं जरूर कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि हमारा अगर मुख्यमंत्री बना तो हम भी दलित चेहरा दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा और मोहरा नहीं है, और इन चुनाव के अंदर खासतौर से किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी निरीह और बेचारी सी नजर आ रही है पंजाब के अंदर। तो अब आगे भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति इस्तेमाल करती है, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, और इन सब के बीच देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या चरणजीत चन्नी और सिद्धू की जोड़ी मिलकर साथ काम कर पाती है। तभी कांग्रेस के चैलेंजेस कम होंगे, वरना कांग्रेस के चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि 4.5 साल के इनकम्बेंसी उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से, जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। लेकिन सीधा रुख करते हैं राजेश गिल का, जो इस वक्त ओपी सोनी पंजाब के उप मुख्यमंत्री के घर पर मौजूद हैं। राजेश, किस तरीके की हलचल? देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के ओम प्रकाश सोनी डिप्टी सीएम बने हैं, तो उनके घर में अमृतसर में जश्न का माहौल है। आपको दिखाना चाहूंगा ढोल ताशे जो हैं वो लगातार बजे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आतिशबाजी का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा, आतिशबाजी चल रही है। और इस समय मेरे साथ ओम प्रकाश सोनी के फर्जंद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी जीत एक तरह से कहेंगे, क्योंकि 5 बार लगातार एमएलए बने हैं ओम प्रकाश सोनी, और आप जाके इतना बड़ा ओहदा मिला है, क्या कहेंगे आप? आज मैं समझता हूँ कि 5 बारी, जैसे आपने बात करी कि सोनी साहब 5 बारी लगातार पंजाब एमएलए बने हैं अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैं समझता हूँ कि आज जहाँ फैमिली मेंबर्स को खुशी है, उससे ज़्यादा हमारे शहर के वर्कर्स और लोगों को खुशी है, जिन्होंने सोनी साहब को 5 बारी लगातार यहाँ से जिता के भेजा। यहाँ पर लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि दिवाली से पहले ही उनके लिए दिवाली आ गई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लोगों की खुशी है। जब खुशी का दिन हो उसको दिवाली ही कहते हैं लोग। आज हमारे घर पे दिवाली है, जब कोई भी खुशी का दिन होता है। आज खुशी है, लोगों में खुशी है। और मैं सबसे पहले अपनी सीनियर लीडरशिप जो हमारे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, नवजोत सिद्धू जी हैं, चन्नी जी हमारे सीएम बने हैं, रंधावा जी डिप्टी सीएम बने, मैं उन सबका धन्यवाद, और हरीश रावत जी का जो पंजाब के इंचार्ज। नवजोत सिंह सिद्धू भी यहीं से हैं और सोनी साहब भी यहीं से है। बड़ी आपस में चलता रहा है, बहुत ज्यादा लंबा केस भी चला। अब किस तरह का बैलेंस बिठाने की कोशिश की जाएगी? केस चलता था तो वो बीजेपी से थे, हम कांग्रेस से। अब वो भी कांग्रेस में, अब वो हमारी फैमिली के मेंबर हैं और
और हमारे लीडर हैं और स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, और इकट्ठे मिलके जितनी भी टीम बनी है, मैं समझता हूँ कि आज हर वर्ग को कांग्रेस ने सबको बड़े तरीके से, बड़ा अच्छे प्लान तरीके से उसको लेके चले हैं। जो कुछ लोगों से वादे किए, कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, जो कुछ काम रह गया होने वाला 4-6 महीनों में हम वो भी पूरा करेंगे। आप लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से हो, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई मुश्किल आपको आगे आने वाले समय में पेश आ सकती है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सारे ही हैं, तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। आज चन्नी जी सीएम बने हैं और सब इकट्ठे, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ हैं, चन्नी जी भी साथ हैं, और सारे इकट्ठे मिलकर 2022 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और फिर लोगों की सेवा करेंगे। तो जी बिल्कुल जाहिर। देखिए, तो जश्न मन रहा है ओपी सोनी। दरअसल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो 3 चेहरे आज पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं, उसमें ओपी सोनी सबसे ज्यादा सीनियर हैं। पॉलिटिकल लिहाज से 5 बार के विधायक हैं, अमृतसर के मेयर रहे हैं। एक बड़ी जीत, एक बड़ी सफलता उनके लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की, अमृतसर के जश्न की तस्वीरें हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, अब पंजाब में जातीय समीकरण किस तरीके के आपको नजर आते हैं चुनाव से पहले? देखिए, सबसे बड़ी जो आबादी है, अगर किसी भी राज्य के स्टेट के हिसाब से देखें तो पंजाब में दलित आबादी सबसे ज़्यादा है, जो 32% होती है, और जो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, अपने आप में एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो दोनों में बटी हुई है, सिख और हिंदू दोनों कम्युनिटी से निकलकर, तो वो एक साथ वोट करती है। जनरली ये हमेशा एक बार देखा जाता है, और ज़्यादातर कांग्रेस को सपोर्ट करती रही है। बीजेपी का इतना वहाँ वोट बैंक नहीं रहा, ये दोनों मिलकर हमेशा एसएडी के साथ रही हैं। लेकिन अब जट सिखों को साधना बीजेपी कांग्रेस की सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टास्क उनका यही है। हालांकि रंधावा को वो लेकर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चल चुका था, वो बुके स्वीकार कर चुके थे, और फिर कैप्टन का जाना, मुझे लगता है कि वो इनकी सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर होगी, क्योंकि 56% की आबादी में से 22 से 26% अकेले जट सिख भी हैं। धीरेन्द्र जी, माफ कीजिएगा, हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आज सब मिठी मिठी गल है हुई है बहुत सारी, तुसी वो मिठी मिठी गल का आनंद लो। नहीं सर, जाखड़ जी की देना चाहूंगे यार, ये नहीं पीछे करो सर। जाखड़ साहब पीछे ने भी रिजाइन जो मिठी मिठी गल आज हुई है, तुसी उसदी आनंद लो जी। और मायावती कह रही है कहती जी दलित कार्ड और एक दलित और गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने से बचने की कोशिश हरीश रावत कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर भी एक अहम भूमिका निभाई है, सांसद रहे हैं। दीपक जी, जो सवाल मैं धीरेन्द्र पुंडीर से समझ रहा था, पंजाब में जो समीकरण है वो कहते हैं कि लगभग 39% हिंदू हैं, ओपी सोनी हिंदू चेहरा है, उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है, लगभग 32% के आसपास। सुखजिंदर रंधावा जट सिख हैं, लगभग 19%। ये तीनों चेहरों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 90% वोटर्स बनते हैं। क्या ऐसे ही ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी ये मानकर चलती है कि 90% वोटर्स को हमने साध लिया? राजनीति में ऐसा नहीं होता अनुराग कि आपने इस जाति को रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उस जाति के पूरे आपको वोट्स मिल जाएंगे। विधानसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव होते हैं, लोगों की पर्सनालिटी, लोगों के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है मतदाताओं का, वो भी बहुत मैटर करता है। तो भले से कांग्रेस ने अच्छे कार्ड्स खेले हो प्लेट के ऊपर दिखा रहे हो कि हिंदू भी हमारे साथ है, जट सिख को भी हमने बना दिया, दलित सिख को भी हमने बना दिया, यानी एक बड़ा प्लेटर उन्होंने सजा के दिया है। लेकिन अंततः चुनाव में वो चीज काम करती है जिसके पास एक वोट बैंक हो और एक बड़ा जातीय नेटवर्क हो। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। अभी तक शिरोमणि अकाली दल की हम बात करें तो जट सिख के बड़े सारे वोट शिरोमणि अकाली दल के पास थे, इसीलिए उन्होंने इस बार बीएसपी से गठबंधन करके एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो विधानसभा में विपक्ष का नेता था वो भी एक दलित सिख बनाया था। तो इस तरह की राजनीति हर
हर लोग खेल रहे हैं, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आने वाले समय में क्या क्या पॉइंट्स लेती है। आज उनके लिए खुशी का दिन है, अभी कांग्रेस के लिए हनीमून पीरियड है, इसलिए मैं कोई कड़वी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत डिपेंड करेगा कि चन्नी और सिद्धू की जोड़ी आगे चल के किस तरह से काम करती है। ओपी सैनी को आखिरी में बनाया गया, आखिरी में बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमृतसर में सिद्धू के धुर विरोधी रहे ओपी सोनी। ये सवाल भी हमारे संवाददाता ने पूछा, तब ओपी सोनी किस तरह से बिहेव करेंगे, सिद्धू उनके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, ये तमाम चीजें भी मैटर करेंगी। बिल्कुल, लेकिन ओपी सोनी के जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अब सारे जो गिले शिकवे उनको भुला दिया गया है, अब तो सब एक ही परिवार का हिस्सा है। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सवाल ये भी कि कैप्टन अमरिंदर और उनकी जो टीम है उनका प्लान बी क्या है? देखिए, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर और उनकी टीम की बात करें तो आज उन्होंने बेशक खाने पे इनको दावत पर बुलाया है मुख्यमंत्री चन्नी को, लेकिन जो उनके करीबी थे वो सब राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनके साथ दिख रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो हाईकमान ने फैसला किया है उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। हालांकि जो बयान हरीश रावत ने दिया तो उस बयान को लेकर पार्टी के अंदर दो फाल जरूर है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो हरीश रावत के बयान से नाराज हैं कि आखिर उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रहते हुए ये कैसे कह दिया कि अगला चुनाव जो होगा वो उसका चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। उनके खिलाफ नाराजगी जरूर दिख रही है। लेकिन जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, फिलहाल उनकी तरफ से कोई अभी रणनीतिक शुरुआत नहीं की गई है। उन्होंने दूरी जरूर बनाई थी आज के शपथ ग्रहण समारोह से, तो एक संदेश जरूर कि नाराजगी उनकी है, लेकिन उन्होंने जब दावत पे खाने पे बुलाया तो उससे लग रहा है कि उनकी नाराजगी थोड़ी दूर होगी, क्योंकि उनकी नाराजगी उस वक्त और बड़ी हो जाती अगर सुखविंदर सिंह रंधावा, क्षमा कीजिए, सुखविंदर सिंह को अगर बनाया था मुख्यमंत्री, जो कि काफी करीब थे नवजोत सिंह सिद्धू को, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश जरूर की जा रही है। कल भी हरीश रावत ने कहा था कि उनको बनाने की कोशिश जारी है, हालांकि उनको ट्रेस करना, उनसे बात करना इतना आसान नहीं है पार्टी किसी भी नेता के लिए। प्लान बी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, जिसका जिक्र रवि सिसोदिया यहाँ पर कर रहे हैं, चेहरे को लेकर जो सवाल खड़ा किया सुनील जाखड़ ने, वो चेहरा है किसके पास? श्रोमणी अकाली दल को छोड़कर पंजाब में क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के पास वो बड़ा चेहरा है जिसके साथ वो उतरने के लिए तैयार है, ऐलान हो चुका है? देखिए, चेहरे की राजनीति लग रहा था कि कांग्रेस करेगी और जब कर भी रही थी, लेकिन कल उन्होंने इशारा भी कर दिया, क्योंकि पूरी तरह से ये जो पूरी बगावत जो दिख रही थी, जो ट्रांसफर ऑफ पावर था, वो नवजोत सिद्धू को सेंटर में रख कर किया जा रहा था। चन्नी को अचानक आपको सामने लाना पड़ा और आपने चौंकाया, तमाम लोगों को चौंकाया, क्योंकि कई सारी चीज़ें आती रही। मुझे लगता है कि वो चेहरे की जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी, कल उन्होंने एक पूरा दांव आगे उछाला था। हरीश रावत चूंकि राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनके मुंह से कोई भी ऐसा शब्द बिना किसी योजना के नहीं निकलता है। उन्होंने कल एक पूरा तापमान आंकने की कोशिश की और उसका उनको जवाब भी मिला। अब पूरी पार्टी जो है इस पर एसेस करेगी आलाकमान और फिर आगे चुनाव के लिए तय करेगी आखिर किस पर जाना है, क्योंकि कल अगर मुझे लगता है ये नाम नहीं होता तो फिर सामूहिक नेतृत्व की बात कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ती, जो तमाम पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी के लिए यहां आपके पास बहुत बड़ा कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी इंडिपेंडेंट होकर अपने आप से एक लड़ती हुई दिख रही है, तो उसको मुझे लगता है कि इस चुनाव तक जाने के लिए काफी अपना संगठनात्मक स्तर यहां बहुत मजबूत करना होगा, काफी लोगों को नए खड़ा करना होगा। तो अभी चेहरे का सवाल उनके पास होता ही नहीं है। जी, तो मुझे लगता है कि सिर्फ दीपक सर, आपको लगता है कि चन्नी या नवजोत सिंह सिद्धू या कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती अब और ज्यादा बड़ी नजर आती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 80 सीटें थी, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी जिसके पास 19 सीटें थी, अकाली दल के पास 14 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी हुई थी। ये जो 80 बनाम 2 या 80 बनाम 19 का जो अंतर था पिछली बार, इसको बनाए रखना कांग्रेस की इस नई तस्वीर, इस नए चेहरे के सामने बड़ी मुश्किल। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी मुश्किल है। और अभी तो ये देखना महत्वपूर्ण है, जैसा अभी रवि ने कहा कि दो फाड़ इस बात पर हैं कि सिद्धू के नेतृत्व की बात आखिरकार क्यों कर दी गई, तो इसका क्या डाउन द लाइन इफेक्ट जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके से आगे अपने पत्ते खोलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितनी पर्सनैलिटी मैं कैप्टन की समझता हूं वो रिटायर्ड हर्ट होंगे या वो खामोश होकर बैठ जाएंगे। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए
पंजाब में भले से ही जानती हो कि उसके पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है और बहुत कुछ पाने के लिए भी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए माहौल बनाते वक्त वो पंजाब को ध्यान में रखेगी। और दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होंगे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे पहला तो ये कि वो क्या सबको साथ लेकर चल पाएगी। आज ही सुनील जाखड़ का विद्रोह सामने आ गया है। दूसरा ये कि किसान आंदोलन को किस तरह थामेगी और बीजेपी किसान आंदोलन से किस तरह से निपटती है। और तीसरा है जो 18 वादों की लिस्ट आला कमान ने दी है, उन 18 वादों पर अगले 4 महीने में किस तरह काम कर पाते हैं, क्योंकि सरकारी फाइलों को चलना और उससे काम हो जाना आपको भी पता है अनुराग, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और 4 महीने का समय उसके लिए बेहद कम होता है। और क्या ये चेहरे बदल देना एंटी इनकम्बेंसी कम कर पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को निर्धारित करेगा। तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर है जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं पंजाब में आने वाला चुनाव में। तो चुनौतियां कई हैं, सवाल कई हैं, जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी को अब देना होगा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। बड़ी कवरेज लगातार जारी है और अब आगे की तस्वीर क्या है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ